जितने भी बच्चे नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। यहाँ पे जो 2 टीयर के बारे में बात किया गया है एक्चुअली में है क्या, क्या नीट मेंस और नीट एडवांस करके दो अलग अलग एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कराई जाएंगी क्या, जैसे जेई में कंडक्ट होती है। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आ गए लेकिन वहां पर आपका मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अभी आर्टिकल में कुछ अहम बात भी बोली गई है जिसके बारे में आपको बताया नहीं गया है। इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखना, मैं एकदम प्रॉपर्ली की लाइन आपको पढ़ के भी समझा दूंगा कि क्या क्या होने वाला है बदलाव नीट 25 के अंदर। अब देखो यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है कि नीट 24 के अंदर जो भी केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और नीट 25 के लिए कमेटी बैठी हुई है और कमेटी को बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन आए थे और कुछ फाइनल रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पे बातें चल रही है जी। अब यार यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों आ गया, तो मैं आप लोग को बता दूं, बिकॉज जिस बंदे ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है वो रिलायबल सोर्स है, जितनी भी बातें इनके हैं आज तक वो सही हुई है जी। ओके, वो कौन से हमारे पास, हमारे मानस सर है वो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है टाइटल में कि द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग होल्डिंग द 2 टीयर नीट यूजी विद अ डुअल ऑर्गेनाइजर। पहले इसका मतलब समझना, 2 टीयर का मतलब है एग्जाम को 2 फेज में कंडक्ट करवाना। जैसे जेई मेंस होता है, मेंस से बहुत बच्चे बैठते हैं, मेन से बच्चे फिल्टर होने के बाद जेई एडवांस में बैठते हैं जी। उसी तरीके से पहले नीट प्रीलिम्स कराया जाएगा, फिर नीट फाइनल का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। प्रीलिम्स में समझिए 27 लाख बच्चे बैठेंगे और एडवांस में ना जो आपका फाइनल एग्जाम होगा नीट फाइनल में उसमें कम बच्चे होंगे जी। और ये बोला गया कि यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजर्स लगेंगे। इसका मतलब कि नीट जो प्रीलिम्स होगा, जो पहला आपका फेज होगा, उसको एनटी समझो कंडक्ट करा रही है और जो नीट फाइनल होगा उसको एम्स कंडक्ट करा दे या आपके पास नीट पीजी वाली बॉडी जो है वो कंडक्ट करा ले जी। ये सारी बातें इसके अंदर बोली गई हैं जी। आराम से इस चीज को समझना है, ध्यान से इस चीज को समझना जी। मैं एक लाइन आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ जी। देखो, द सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एंटिसिपेटेड फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल एंट्रेंस टेस्ट। ओके, as the government is considering dividing the NEET into the 2 टीयर एग्जामिनेशन सिस्टम। अब देखो, नीट एग्जामिनेशन को लोग कितने में डिवाइड कर रहे हैं बेटा जी, ये लोग 2 टीयर में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या, 2 फेजेस में डिवाइड करे, कहने का मतलब विथ 2 डुअल ऑर्गेनाइजर। यहां पे डुअल ऑर्गेनाइजर का हेल्प लिया जाएगा, मतलब 2 अलग-अलग बॉडी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी जी। Another major amendment is likely in the transition to the hybrid mode of delivery। अब हाइब्रिड मोड ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि मतलब नीट का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो पहला फेज होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड हो जाए और नीट फाइनल जो एग्जाम होगा वो आपके पास सीबीटी बेस्ड हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड हो जाए जी। ये आपका मतलब 2 हाइब्रिड मोड में होगा कि कहीं पर भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे चल के जी। आइए आगे की का सुनते हैं जी। आगे क्या कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज देयर आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आर प्रेजेंटली बीइंग वेट एंड इवन एज द फेट ऑफ नीट यूजी 24 इज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज हियरिंग अ बंच ऑफ पिटीशन इंक्लूडिंग द प्लीज फॉर कैंसलेशन एंड रीटेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन द May 5 ड्यू टू द एलिजिड पेपर लीक। तो यहाँ पे बोला गया कि नीट 24 का मैटर सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोली गई है कि सम ऑफ द चेंजेस अंडर द डिस्कशन इन्वॉल्व द ओवरहाउलिंग नीट यूजी एज टू अ 2 टीयर एग्जाम। मतलब एग्जाम को 2 टीयर में कंडक्ट कराया जाएगा। अब 2 टीयर एग्जाम का मतलब क्या कि एग्जाम में पहला फेज क्या होगा बेटा जी, प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपके पास फाइनल कंडक्ट कराया जाएगा जी। अब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज in the knowledge of the developments, okay, the number of candidate to be selected for the final is likely to be the 4 to 5 times to the number of seats and the eligibility cutoff will be determined based upon the prelim scores and total number of the seats। इसका मतलब क्या समझिए, 27 लाख बच्चे बैठ रहे नीट 25 में, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम दिए। अब एडवांस में कौन जाएगा, मतलब फाइनल में कौन जाएगा, जैसे कि समझिए हमारे पास अगर 2 लाख अगर सीट्स है, इसका 4 टाइम्स आपके सीट्स होंगे, मतलब 8 लाख बच्चे आपके बैठेंगे। होगा नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। समझिए अगर 1,16,000 अगर हमारे सीट्स हैं, आपके पास अराउंड 4 से 5 लाख बच्चे जो होंगे वो फाइनल्स के लिए बैठेंगे जी। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे जो आपका बोला गया ना डुअल ऑर्गेनाइजर, अब इसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है जी। अब देयर आर ऑल्सो डेलिब्रेशन ऑन वेदर द फाइनल कैन बी डिलीवर्ड ऑन द सीबीटी मोड। मतलब प्रीलिम्स आपका ओएमआर बेस्ड होगा लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी मोड किया जाएगा जी। व्हाइल कंटिन्यूइंग विद द पेन एंड पेपर मोड फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जाम मतलब इनिशियल जो पहला एग्जाम होगा वो तुम्हारा ओएमआर बेस्ड होगा और जो सेकंड एग्जाम होगा वो आपके पास पेन एंड पेपर सॉरी सीबीटी बेस्ड होगा जी। अब सुनो जी, another aspect being looked into the engaged separate agencies for prelims and finals। और ये भी बोला गया कि डुअल ऑर्गेनाइजर मतलब क्या, प्रीलिम्स का एग्जाम कोई और कंडक्ट कराएगा और फाइनल का एग्जाम कोई और कंडक्ट कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल इफ द प्रीलिम टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द एनटीए, अगर एनटीए अगर प्रीलिम्स कंडक्ट करा रही है, कैन बी द फाइनल बी एंट्रस्टेड टू द नेशनल, ओके, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या एनबीई।
मतलब क्या, जो आपका एनबी जो नीट पीजी का एग्जाम कंडक्ट कराती है वो तुम्हारा फाइनल कंडक्ट कराए, या आपका सीबीएसई जो है वो कंडक्ट कराए, या आपका एम्स जो है वो आपका फाइनल कंडक्ट कराए जी, सेड दी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मतलब ये इनकी बातें बहुत सही होती है और नीट 25 में ये देखने को मिल सकता है हमें बेटा जी। आइए जी, ओके, दिस अकॉर्डिंग टू द सोर्स इज टू इंट्रोड्यूस अ मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। इससे क्या फायदा हो गया, समझिए अगर किसी ने पेन एंड पेपर मोड वाला अगर पेपर अगर लीक हो गया, समझो प्रीलिम्स का, ओके चलो वो घुस के ना मेंस में आ गया, मतलब फाइनल के एग्जाम में आ गया, फाइनल तो सीबीटी मोड पे देना पड़ेगा, तो फंस जाएगा वो वहां पे जी, ठीक है। इन द केस देयर आर डाउट्स दैट सम कैंडिडेट डिड मैनेज टू सीक इन अ वाया रॉन्ग मींस इन द प्रीलिम्स एज द नंबर्स आर गेटिंग बिगर एवरी ईयर। अगर रॉन्ग तरीके से अगर वो प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेता है, इट विल बी द डिफिकल्ट टू मेक द कट इन द फाइनल्स, वो फिर फाइनल में फंस जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लेयर ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद नीट वॉज इंट्रोड्यूस, अभी यहीं पे नीट की कहानी बताई गई कि नीट आपको कब इंट्रोड्यूस हुआ था। आज इन द लेटेस्ट एडिशन नीट यूजी हैज कोटेड कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अभी हुई है जी। अब आपका इसमें राय क्या, मैं आपको सम अप कर दूं, समरी दे दूं। तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि नीट 25 को 2 फेजेस में कराएंगे, नीट मेंस मतलब प्रीलिम्स और नीट एडवांस मतलब फाइनल जी, ठीक है। नीट जो प्रीलिम्स होगा, मतलब आपका जो इनिशियल प्रीलिम्स होगा, वो आपके पास कैसा होगा बेटा जी, वो पेन एंड पेपर मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा, पहला वाला फेज, ओके। इसमें से आपके पास 4 से 5 लाख बच्चे फिल्टर होके आएंगे जी, किसके लिए, फाइनल्स के लिए। और फाइनल का जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। और यहाँ पे डुअल ऑर्गेनाइजर्स होंगे, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो कौन कंडक्ट कराएगा बेटा जी, आपके पास समझो एनटी अगर कंडक्ट कराएगा, तो फाइनल का जो एग्जामिनेशन है वो आपके पास एनबी कंडक्ट कराए, जो नीट पीजी कंडक्ट कराती है, सीबीएसई कराए, ये आपका एम्स कराए जी। ये हमें देखने को मिल सकता है, एंड दिस कैन बी, मुश्किल नहीं है बात, आपका हो भी सकता है जी, ठीक है। गवर्नमेंट के पास टाइम है 8-9 महीने का, और इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं जैसे उन्होंने जेई में करते हैं जी, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत पैरेलली करते रहिए। नीट 25 वाले बच्चे तुम यहाँ पे डाइवर्ट बिल्कुल भी मत हो। और अभी भी अगर तुमने कोई भी क्या कहते हैं सेशंस अगर ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अनअकैडमी प्लस। 4999 में आपको सारा फीचर मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फीचर। देखो आने वाले 25 में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें होने वाली है जी। सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग को पता है कि भाई क्या चीजें होने वाली है आगे चल के, तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। 4999 में आपको अनअकैडमी प्लस का पूरा एक्सेस दिया जाएगा बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। और बायोलॉजी लाइव कोड लगाने पर एक और एक फायदा ये है ना, आपको मेरे द्वारा सिलेबस ट्रैकर दिया जाता है। अब ये सिलेबस ट्रैकर क्या होता है, तो टेलीग्राम पर जाना, अनमोल शर्मा लाइव सर्च करना, टेलीग्राम पे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, अलग से एप्लीकेशन है जहां पे तुम लोग अपना डेली स्टडी सेशंस क्रिएट कर सकते हो। तुमने टेस्ट में कितना मार्क्स लाया वो डालोगे तो तुम्हारा एवरेज एक रिपोर्ट बनेगा, तुम सिलेबस को अपने ट्रैक कर सकते हो, वहां पे ट्रैकर भी दिया गया, तुमको सिर्फ टिक करना है ना, जिससे कि तुम्हारा एवरेज कितना तुम्हारा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कवर हुआ है। अब जाके उस वीडियो को देख लेना। तो जो भी बच्चा बायोलॉजी लाइव कोड लगा के अगर अनअकैडमी प्लस में आ रहा है तो उनका उसको एक्सेस दिया जा रहा है जी। ओके, ये हमारी आखिरी बैच है जो कि अभी लॉन्च हुई है, जिसमें तुम प्लस में बहुत सारी फीचर जैसे कि हैंड रेज हो गया, टॉपर्स मेंटोरशिप हो गया, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी आपको एक्सेस मिलेगा। ये हमारी टीम स्पार्टन है जो कि कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कराएगी। लेकिन अगर आप एक बार प्लस ले लेते हैं, आपको सारे क्लास का एक्सेस मिल जाता है। और अनअकैडमी प्रो में एडवांस क्या है, तो आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन जाके टेस्ट दे सकते हो, मतलब आप ऑफलाइन जाके टेस्ट दे सकते हो, रिवीजन क्लास और अपने डाउट सेशंस आप लोग अटेंड कर सकते हैं जी। किसके अंदर, आपका अनअकैडमी प्रो के अंदर जी। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव जी। अगर कुछ भी दिक्कत हो डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।